वित्त सांसद महोदय बोले थे हमारे बयान के बाद कि जनता मालिक है। भाई हम तो कह रहे हैं जनता मालिक है, हम भी जनता हैं, हम वोटर हैं ना भाई। हम वोटर हैं तो हम तो भाई अपने जो जैसा किया है वो ऐसा ही ना हम करेंगे। 24 कैरेट हैं हम आज तक किसी का बयाना रखे नहीं, हम सबका बयाना लौटाए हैं। उससे मजबूत लोगों से हम लड़े हैं। हम हो सकता है कि देखने में छोटे लगते हों, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में दू हाथ हम नहीं किए हैं। कदम आएगा और बहुत जल्दी 29 ही आएगा, सबसे पहले 29 आएगा, फिर 30 आएगा। क्या चल रहा है दिमाग में? क्यों राजद से मोह भंग हो गया? राजद ने मनाने की कोशिश की, आपसे संपर्क किया, नहीं किया, क्या कुछ हुआ? बस इतना ही जानते हैं कि मेरे ये जो आप पूछते हैं तो बड़ा कष्ट हो जाता है। भावुक भी हो रहा है। भावुक तो होंगे ही। मुझे सजा दे दी गई, मुझे एक तरह से हत्या कर दिया गया और मुझे ये फैसला सुनाने से पहले मुझे ये भी नहीं कहा गया कि किस कारणवश किया जा रहा है। जब इस बार चुनाव का समय था तो पूरे मगध शाहाबाद मिला के मैं इकलौता राजपूत था और उसको भी राजरापा के खस्सी का बलि जो पड़ता वैसे आप बलि दे दी। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि ये कह के अगर मेरा टिकट काटा गया है कि मैं राजपूत था, अति पिछड़ा को मैं टिकट दिया हूँ, तो नबीनगर ही ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूँ, दूर का छोड़ दीजिए आप। ये मान सकता हूँ कि अति पिछड़ा आरजेडी को वोट दिया नबीनगर विधानसभा के अंदर में, वही अति पिछड़ा नवीनगर ब्लॉक के 10 पंचायत में महागठबंधन के उम्मीदवार को क्यों नहीं वोट दिया। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, बिहार में इस वक्त राजनीतिक माहौल गर्म है। एक तरफ जहां पर राबड़ी आवास खाली करने को लेकर सरकार के द्वारा अल्टीमेटम दिया जा रहा है, वहीं पर थैले की राजनीति भी चल रही है कि बिहार में टिकट जो है वो थैले से मिलती है। हमारे साथ में नबीनगर के पूर्व विधायक डब्लू सिंह जी हैं। इनसे जानते हैं कि औरंगाबाद के नबीनगर में जो वर्तमान विधायक हैं चेतन, उनकी विधायकों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। कैसे ये देखते हैं? स्वागत है। धन्यवाद राज जी। सवाल ये होगा, अब राजद ने आपको टिकट दिया, नबीनगर से विधायक रहे, इस बार आपको मौका नहीं दिया गया। आप लगातार मुखर होकर के विपक्ष की भूमिका निभाते थे और खुलकर भी बोलते थे सरकार के खिलाफ। अब खामोश नजर आ रहे हैं डब्लू सिंह जी। क्या चल रहा है दिमाग में? क्यों राजद से मोह भंग हो गया? राजद ने मनाने की कोशिश की, आपसे संपर्क किया, नहीं किया, क्या कुछ हुआ? देखिए, हम बस इतना ही जानते हैं कि मेरे ये जो आप पूछते हैं तो बड़ा कष्ट हो जाता है। भावुक भी हो रहा है। भावुक तो होंगे ही, बट ऑब्वियस है मुझे सजा दे दी गई, मुझे एक तरह से हत्या कर दिया गया और मुझे ये फैसला सुनाने से पहले मुझे ये भी नहीं कहा गया कि किस कारणवश किया जा रहा है। हमको तो इसी चीज का आज तक तकलीफ है। क्या मैं पार्टी के साथ गद्दारी किया? क्या मैं क्षेत्र में विकास नहीं किया? क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के लिए हमने पूरे जिले के अंदर में काम नहीं किया? मैं ईमानदारी से लोकसभा हो, विधान परिषद हो, जहां भी, वहां पे हमने एकदम पूरे ईमानदारी के साथ हमने दल के लिए काम किया है। और इतना तो जरूर है कि भाई जिसको सजा मिल रहा है उसको कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि उसको सजा मिल क्यों रहा है। मतलब उसके बाद आपसे संपर्क नहीं किया गया? वही नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन के दरमियान में मात्र एक बार तेजस्वी जी ने बुलाया और उसके बाद हमारे से कोई संपर्क नहीं हुआ। न कभी कैंडिडेट मेरे पास आए, न पार्टी के कोई लोग हमारे दरवाजे पे आया। चुनाव के भी दरमियान में जब वो पीक टाइम था और कोई नहीं आया, तो कोई नहीं आया तो भाई लालू जी के सबसे करीबी नेता में से एक माने जाते थे, चहेते माने जाते थे। हम आज भी चाहते हैं। मेरा वैचारिक लड़ाई हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मेरा मनभेद नहीं है। मैं उनको गार्जियन स्वरूप माना हूं हरदम, मैं आज भी कहता हूं। अब मानते हैं कि इस चुनाव में लालू जी की नहीं चली? मैं आज भी कह रहा हूं कि अगर हमारे माननीय लालू जी का चला रहता तो इस जिले से 4 विधायक थे हम लोग,
3 का टिकट कट गया और चारों को टिकट देने वाले माननीय लालू जी थे। 20 के चुनाव में माननीय लालू जी ने क्षेत्र का सिलेक्शन, कैंडिडेट का सिलेक्शन सब लालू जी ने किया, तो पूरे बिहार का सबसे बड़ा दल बना। और इस बार लालू जी को ही माइनस किया गया, तो भाई रिजल्ट तो आप लोगों के सामने में है। तो एक सवाल इसी पर लेंगे। अभी आपने देखा होगा रोहिणी आचार्य का प्रकरण, कई आरोप लगाया उन्होंने, और अब जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, तो क्या सीएम का चेहरा तेजस्वी यादव में लोग देखते थे? आपको लगता है वो नेतृत्व की क्षमता है? क्योंकि ऐसे टिकट काट देना परिवार में इस तरीके नहीं नहीं, देखिए हम कभी भी तेजस्वी जी के बारे में कभी नहीं बोल रहे, लेकिन तेजस्वी जी के अगल बगल में जो लोग उस समय जो इलेक्शन के टाइम में थे, अब कैसे क्या हुआ भगवान मालिक। ये लोग हरदम कहते रहे, हर मंच से कहे, हम लोगों को हर मीटिंग में कहा गया कि हम लोग सर्वे करा रहे हैं। अब सर्वे का रिपोर्ट आज तक तो हम लोग को नहीं दिखाया गया। भाई सर्वे का अगर रिपोर्ट, अगर हम तो ये जानना चाहेंगे ना भाई, ये सर्वे का रिपोर्ट क्या था। आप एक तरफ ये कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल भी सर्वे कराए, कांग्रेस कहती है मैं भी सर्वे कराया, उधर जितने अलायंस पार्टनर्स थे सबको कहा कि हमने कराया हमने कराया हमने कराया। तो भाई सर्वे का रिपोर्ट कहाँ है? अगर सर्वे के रिपोर्ट में डब्लू सिंह नबीनगर में काम नहीं किया, अपने क्षेत्र में रहा नहीं, सब कुछ नहीं हम किए थे, तो भाई हमको दिखाएंगे ना। हम इसी नबीनगर से 23,000 वोट से जीतते हैं, और वही विधानसभा, वही झंडा, वही कार्यकर्ता, ऐसा क्या हो गया कि आप चुनाव हार गए? हारने पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो इस वक्त जो पूरा प्रकरण आनंद मोहन को लेकर के चल रहा है, आनंद मोहन जी ने आरोप लगाया अपनी ही पार्टी पर, लेकिन इस पूरे प्रकरण में कई नेताओं ने नबीनगर के रिजल्ट को चैलेंज कर दिया, या यूं कहिए आरोप लगा दिया। उसमें पूर्व विधायक अशोक सिंह भी हैं, उन्होंने कहा कि वहां पर कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग से जिताया गया। अमोद चंद्रवंशी ने भी कहीं ना कहीं खुलकर कहा कि हम जनता के विधायक हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि हमें तो जनता ने वोट दिया? देखिए देखिए साजिश हो गया। देखिए बाबा, हम इतना ही कहेंगे कि अमोद जी बोल सकते हैं, क्योंकि अमोद जी को एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, तो वो कुछ बोल सकते हैं। हम एक समय के लिए मैं मान सकता हूं कि बोल सकते हैं, लेकिन जो 2-2 टर्म विधायक रहे हैं, अगर वो लोग दावा करते हैं कि सरकार इनको जितवा दी, वो भी हम मानने के लिए तैयार है। तो आप भी तो 2 बार विधायक थे, तो आपको भी तो सरकार जितवाया होगा। आप अपने ही ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, आप दूसरे पे नहीं लगा रहे हैं। कौन कैसे जीता, हर राउंड का काउंटिंग होता है। और अशोक भाई तो अपने भी चुनाव लड़े हैं, विधायक रहे हैं, और हमको लगता है कि काउंटिंग के समय में कैंडिडेट भी रहता है, इलेक्शन एजेंट भी रहता है, काउंटिंग एजेंट भी होता है, ऑब्जर्वर भी रहते हैं, सब कोई रहता है। हर राउंड का इलेक्शन कमीशन एक एक अपने वेबसाइट पे डालता है, वहां पे लोग गिनते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि जितने प्रत्याशी रहते हैं वहां मौजूद, सबसे लिखित लिया जाता है, साइन करते हैं। मैं भी करके दिया हूँ, मैं अभी तक 4 चुनाव मैं भी लड़ा हूँ, मैं तो हरदम साइन करके दिया हूँ भाई। मैं काउंटिंग से संतुष्ट हूँ। मैं 2 बार जीता भी हूँ, 2 बार हारा भी हूँ, 2 बार क्या 3 बार मैं हार गया। तो हम लोग हरदम लिख के देते हैं। मैं जनता को बदलाने के लिए भाई हम तो यही जानते हैं, जब कैंडिडेट स्वयं लिख के दिया है, साइन किया है, तो कहाँ आता है कि भाई कोई जिता देगा कोई हरा देगा। अगर हराना ही था तो अमोद क्यों, तो फिर ये और 25 को काहे छोड़ देता, तो खाता क्लोज हो जाता ना सबका। ऐसा नहीं होता चुनाव निष्पक्ष हुआ। भैया, मेरे चुनाव तो निष्पक्ष था ही। अगर निष्पक्ष नहीं हुआ रहता तो 20 वाला भी चुनाव हम लोग लड़े थे, भाजपा ही की सरकार थी सेंट्रल में, उस समय भी स्टेट में भी इन्हीं लोग की सरकार थी। तो जब कत्लेआम ही करना था अगर पॉलिटिकल लोगों का,
तो उसी समय कत्लेआम हो जाता। इस बार का इंतजार क्यों करते? तो एक सवाल आपसे लेंगे, 2020 में नबीनगर से आप विधायक चुन के गए थे राजद से। राजपूतों का एक बड़ा चेहरा आप माने जाते हैं और मगध क्षेत्र में आप पहले वो विधायक थे, तो क्या ये कहा जाए कि राजद में राजपूत समाज को टारगेट किया गया मगध क्षेत्र में, खास करके इस वजह से भी, आपके जाति की वजह से ही आपका टिकट काट दिया? अब तो भाई ये तो बात पार्टी के लोग बताएंगे। प्रश्न तो उठता ही है ना, सब कोई बोल ही रहा है कि पूरे मगध में, और जब इस बार चुनाव का समय था तो पूरे मगध और शाहाबाद मिला के, पूरे मगध और शाहाबाद मिला के मैं इकलौता राजपूत था, और उसको भी राजरापा के खस्सी का बलि जो पड़ता वैसे आप बलि दे दिए। बड़ा दुखदाई तो हमारे समाज के लिए था ही, और क्यों हुआ ये तो हमको आज तक समझ में नहीं आया। तो आगे क्या प्लान है आपका? राजद के साथ उसी तरीके से, उसी तेवर से रहेंगे या फिर अब रास्ता अलग देख रहे हैं? अभी हम आराम में, मंथन कर रहे हैं। मंथन के हम अभी आराम में, हम कहीं कुछ नहीं है, अभी हम अपने घर पे हैं, परिवार के बीच में हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में। जो मेरा दो चुनौती दे रहे थे जिन्होंने हराया उनको देख लें। भाई, हम तो पहले भी बोले हैं, हम आज भी कर रहे हैं। और अगर आईना अगर देखना है तो राज जी, मैं इतना ही कह रहा हूं कि ये कह के अगर मेरा टिकट काटा गया है कि मैं राजपूत था, अति पिछड़ा को मैं टिकट दिया हूं, तो नबीनगर ही ब्लॉक का मैं बात कर रहा हूं, दूर का छोड़ दीजिए आप। मैं ये मान सकता हूं कि अति पिछड़ा आरजेडी को वोट दिया नबीनगर विधानसभा के अंदर में, वही अति पिछड़ा नबीनगर ब्लॉक के 10 पंचायत में महागठबंधन के उम्मीदवार को क्यों नहीं वोट दिया? उस 10 पंचायत में 11,000 से राजेश राम जी कैसे हार गए? अगर मेरा प्रश्न किसी को डाउट है तो वेबसाइट पे चेक कर लीजिए ना भाई। और 20 के चुनाव में राजेश जी वहां से कुटुंबा से जीते। लोकसभा में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा अगर कहीं मत अगर मिला था पूरे औरंगाबाद पार्लियामेंट के अंदर में, तो सबसे ज्यादा मत मिला था वो है कुटुंबा विधानसभा में। और सबसे ज्यादा मत से अगर कोई हारा तो वह कुटुंबे में महागठबंधन हारा। इसको तो साक्षी राज जी आप लोग भी हैं, पूरा मीडिया है, प्रेस है, और इलेक्शन कमीशन में है भाई, वेबसाइट उठा के देख लीजिए ना। किसी को बाह पूजवाने का या पूजने का जरूरी नहीं है। ठीक सांसद महोदय बोले थे हमारे बयान के बाद कि जनता मालिक है। भाई हम कहाँ कह रहे हैं, जनता मालिक है, हम भी जनता हैं। डब्लू सिंह का भी घर औरंगाबाद लोकसभा में आता है। तो चुनौती आप दे रहे एक तरह से राजद सांसद। भैया मेरे, हम वोटर हैं, हम वोटर हैं ना भाई, हम वोटर हैं, तो हम तो भाई अपने जो जैसा किया है वो ऐसा ही ना हम करेंगे। हम अपने बात से कभी मुकरते नहीं है। पहले भी बोले हैं 24 कैरेट हैं हम आज तक किसी का बयाना रखे नहीं, हम सबका बयाना लौटाए हैं। और सबसे मजबूत लोगों से हम लड़े हैं। हम हो सकता है कि देखने में छोटे लगते हों, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके साथ में दू हाथ हम नहीं किए हों। लोकसभा आएगा सामने तो औरंगाबाद में एकदम आएगा, और बहुत जल्दी 29 ही आएगा। सबसे पहले 29 आएगा, फिर 30 आएगा।